गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अपने नए चैप्टर पूरे हो चुके हैं। आज का जो चैप्टर है वो कौन सा है? मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मिति। इसमें 2D और 3D में दो पार्टों में डिवाइड है चैप्टर। तो पहले हम 2D पढ़ेंगे यानी 2 डायमेंशनल है ना, द्विविमीय आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से आते हैं? त्रिभुज है, चतुर्भुज है और सर्किल। इनके बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले देख लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में फार्मूले बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो क्वेश्चन करने पहले जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उनको करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद हम फार्मूले देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो पहले त्रिभुज, है ना। त्रिभुज क्या है? 3 भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति है। ये क्या कहलाता है? शीर्ष बिंदु कहलाते हैं, है ना। ए बी सी, और ये भुजाएं हैं ए बी और सी। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? अगर तीनों कोणों को जोड़ दें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आप लोगों को पता होगा, है ना। और त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा, तभी वो त्रिभुज आप आकृति वो बना सकते हैं ना। जैसे ए और बी है तो ये दो भुजाएं, इन दो भुजाओं का योग, जो सी भुजा है, इन दोनों भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए, तभी आकृति आप बना सकते हैं, है ना। नहीं ये क्लोज नहीं होगा। अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा नहीं है तो आप ये त्रिभुज नहीं बना सकते। ये भी प्रॉपर्टी में कभी कभी पूछ लेता है ना। किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। मतलब जैसे अगर ए प्लस बी है, दो भुजाएं हैं, तो वो सी से बड़ा होगा, या ए है सी को जोड़ देंगे तो वो बी से बड़ा होगा, है ना। या बी सी को जोड़ देंगे तो वो किससे बड़ा होगा? ए से। मतलब कोई भी दो भुजा का योग जो त्रिभुज की तीसरी भुजा है उससे हमेशा बड़ा होगा, है ना। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तीसरी चीज इसमें परिमाप क्या होती है ना। परिमाप क्या कहलाता है? सभी भुजाओं का योग। तो यहाँ पे 3 भुजाएं हैं तो तीनों भुजाओं का योग परिमाप कहलाएगा। सभी भुजाएं ए प्लस बी प्लस सी, इन सबको जोड़ देंगे तो परिमाप आ जाएगा। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल का फार्मूला, अलग अलग त्रिभुज होते हैं तो कंडीशन के साथ उनके क्षेत्रफल के फार्मूले अलग अलग हो जाते हैं, पर एक फार्मूला जिसको हम क्या कहते हैं, हीरोज का फार्मूला कहते हैं, वो हर जगह लगता है। अगर हमें तीनों भुजाएं पता है, ए बी सी के मान पता है, तो कोई भी त्रिभुज हो उसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वो फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हीरोज का फार्मूला होता है। यहाँ पे ए बी सी क्या है? ए बी सी क्या है? भुजाएं हैं, है ना। और यस बराबर क्या होता है? जो यहाँ पे टर्म लिखा हुआ यस, तो यस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, है ना। तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। तो बटे 2, तो इसको हम अर्ध परिमाप भी कह सकते हैं। तो ये नॉर्मल त्रिभुज की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180 अंश होता है। उस किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। परिमाप क्या कहलाएगा? सभी भुजाओं का योग। यहाँ त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाओं का योग। और क्षेत्रफल का फार्मूला, हीरोज का फार्मूला कहते हैं इसको, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पे ए बी सी भुजाएं हैं और एस क्या है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, है ना।
तो देखते हैं कुछ और त्रिभुज के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होगा, है ना, ये बी सी, तो एक कोण कितना होगा 90 डिग्री का होगा, है ना। और ये अगर हम थीटा माने तो इस कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, ये आधार कहलाएगा, और ये क्या कहलाता है, कर्ण, है ना। तो इसमें समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है, उससे क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है, इसमें यूज होता है बहुत। इसके क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई जो कि इसका क्या है, यहाँ पे लंब है, ये इसको हाइट हमेशा 90 डिग्री एंगल पर होती है ना। जैसे ये त्रिभुज बनाया हमने पहले था, तो ये इसकी हाइट नहीं है, ये तिर्यक ऊंचाई कहलाती है, इसकी हाइट ये कहलाती है ना, जो आधार पे 90 डिग्री बनाए, है ना, तो ये हाइट कहलाती है, ये इसकी ऊंचाई होगी। तो आधार 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कहें ये लंब, तो ये इसके क्षेत्रफल का फार्मूला होता है ना। इसके बाद देखते हैं समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ए बी सी है। तो इसमें जो तीनों भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, बराबर। अगर ये है तो ये सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ये इसकी शर्त है ना। ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। इसके बराबर हमने क्या मान लिया है, ए मान लिया है ना। इसका परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग होता है, परिमाप यहाँ तीनों भुजाएं बराबर हैं तो 3a हो जाएगा, या लिख सकते हैं 3 गुणे भुजा। और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल इसका होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, या ए स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे जो इसकी हाइट है ना, ये ऊंचाई, तो ऊंचाई, इसके ऊंचाई भी निकालने को आता है। तो इसमें ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू भुजा, है ना। क्षेत्रफल में √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर है, ऊंचाई में √3/2 इंटू भुजा। तो ये क्या हुआ, समबाहु त्रिभुज। इसके आगे देखते हैं। इसके बाद है समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। इसको क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होती हैं ना, ए बी सी, नाम से ही समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये भुजा बराबर हो, कोई भी दो भुजा बराबर हो सकती है ना, जरूरी नहीं। तो इसको हम अगर ए मान लें, बराबर भुजाओं को, ये बी, तो इसका जो परिमाप होगा, परिमाप पेरीमीटर बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। समद्विबाहु जो वो 2D में होता है, तो हम जितने भी आकृतियां हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज और सर्किल है, उसमें हम क्या निकालते हैं, उनके परिमाप और क्षेत्रफल निकाला जाता है ना। इसमें परिमाप सभी भुजाओं का योग और क्षेत्रफल उसके अंदर का ये एरिया। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, सभी भुजाओं का योग होता है, तो यहाँ पे ये भुजाएं बराबर है तो 2a हो जाएगा प्लस b। और क्षेत्रफल क्या होगा इसका, क्षेत्रफल यानी एरिया, तो इसका एरिया हो जाएगा b/4 √4a² - b²। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है
इस फार्मूला जो है तो इसके हिसाब से लिखा गया है। अगर यहाँ पे भुजा बी भुजाओं को बराबर कर देता है, ए यहाँ कर देता है, तो इसका फार्मूला ज़रूरी नहीं कि हमेशा यही होगा, है ना। आपको देखना है कि जो असमान भुजा है वो यहाँ पे है समान भुजा, ए समान भुजा है, बी क्या है समान भुजा के अलावा जो भुजा बची। अगर इस तरह से फिगर हम बना दें, ये भुजा बराबर है, इसको हम बी मान लें और इसको ए, तो परिमाप यहाँ पे क्या हो जाएगा आप देखेंगे, परिमाप a + 2b हो जाएगा और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा a/4 हो जाएगा, है ना। a/4 √4b² - a², ये हो जाएगा। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है ना। अगला है इसमें विषमबाहु त्रिभुज, है ना। तो ये विषमबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होंगी असमान होंगी। जो हमने पहले शुरू में त्रिभुज की प्रॉपर्टी पढ़ी, त्रिभुज का फार्मूला, वो यहाँ पे इसमें लग जाएगा, है ना। इसमें सभी भुजाएं क्या होती हैं असमान होती हैं, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है, तो ये फार्मूला इसमें काम हो जाता है। इसका क्षेत्रफल का जो फार्मूला आएगा एरिया का, वही हीरोज का फार्मूले से हम निकाल लेंगे, है ना। और परिमाप क्या हो जाएगा इसका पेरीमीटर, सभी भुजाओं को जोड़ देंगे, है ना। तो ये यहाँ पे हो जाएगा। त्रिभुज के बारे में हमने पढ़ा, समकोण त्रिभुज, विषमबाहु, समबाहु, समद्विबाहु, है ना। अब हम देखते हैं चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज क्या होता है, 4 भुजाओं से बना होता है मिलके, AB CD। इसमें क्या होता है सभी कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, है ना। तो इसमें पहला है आयत, रेक्टेंगल। आयत क्या होता है ABCD। इसमें कंडीशन क्या होती है, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। ये इसके सामने की भुजा, ये इसके सामने की, तो आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर और समांतर होंगी और इसके प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होगा, है ना। सभी भुजाएं बराबर नहीं है, आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये इसके सामने की भुजा बराबर और ये इसकी, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होंगी और प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होगा। तो कोण A इक्वल टू कोण B इक्वल टू कोण C इक्वल टू D बराबर क्या होगा 90 डिग्री होगा। और AB बराबर और पैरेलल होगा DC के, और AD बराबर और पैरेलल होगा BC के, है ना। ये विकर्ण कहलाता है। इसके विकर्ण आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं ना, ये इस तरह से 2 बराबर भागों में इसको बांट देते हैं। तो इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप हमने बताया सभी भुजाओं का योग होता है। इसको लंबाई लेंथ और ये क्या कहलाती है चौड़ाई विड्थ, है ना, B से डिनोट कर लेते हैं इसको। तो परिमाप क्या होगा, ये 2 भुजाएं, 2 लंबाई है 2 चौड़ाई है, तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई है, इसको 2L + B लिख सकते हैं। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना, L × B आयत का क्षेत्रफल होता है। और इसका विकर्ण भी पूछा जाता है ना, तो इसके विकर्ण का फार्मूला होता है, इसके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो विकर्ण का फार्मूला होता है √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, तो √L² + B²। इसके बाद है वर्ग स्क्वायर। इसमें क्या होता है वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं हैं, तो चारों भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी, है ना। ये सभी भुजाएं क्या होंगी आपस में बराबर होंगी, ये इसका विकर्ण है।
यहाँ मिलेगा आगे। तो इसमें सभी भुजाएं जो ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये सभी भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर हैं, जिसको हम ए मान लेते हैं। तो सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, है ना। और ये इसका विकर्ण, यहाँ इसके विकर्ण भी आपस में समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को, है ना, और 90 डिग्री पे भी काटते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, वर्ग में विकर्ण, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, और एक यहाँ पे क्या है 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, है ना। आयत में ऐसा नहीं था, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये प्रॉपर्टी भी कभी कभी क्वेश्चन लगाने में यूज होती है। और इसमें क्या होगा, ये सभी भुजाएं बराबर हो गई और उसके भी कोण क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। इसके क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर आप लिख सकते हैं। इसका परिमाप होगा 4 इंटू भुजा, या आप लिख सकते हैं 4a, है ना। और इसके विकर्ण का क्या फार्मूला होगा, √2 इंटू भुजा या √2a। ये वर्ग की कंडीशन हुई। इसके बाद है इसमें अगला है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। ये कुछ इस तरह से इसकी आकृति होती है, जैसे आयत होता है। इसमें आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती है ना। बस इसमें कोण, जो आयत में ये एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, और इसमें एंगल की कंडीशन नहीं होती। और ये इसकी क्या होगी, हाइट होगी। तो ए बी सी डी, तो इसमें क्या हुआ, आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होगी। कोण, आयत में कोण 90 डिग्री था, इसमें कोण का नहीं, तो आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर। ए बी बराबर होगा और समांतर होगा किसके, डी सी के। और ए डी बराबर और समांतर होगा बी सी के, है ना। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, यहाँ से अगर आप इसमें विकर्ण डालेंगे तो आप ये वाला देखेंगे डी सी बी, तो ये एक त्रिभुज बन रहा है ना। तो इस त्रिभुज का जो हीरोज का फार्मूला है, एक ये दोनों बराबर होंगे। यहाँ पे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे 2 गुणे हीरोज का फार्मूला लगा देते हैं, यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी और यस माइनस सी। इससे भी आप निकाल सकते हैं। और एक और फार्मूला होता है इसके एरिया का, आधार गुणे ऊंचाई, है ना। ये इसका आधार हो जाएगा और ये जो हाइट है ये, तो आधार गुणे ऊंचाई। इससे भी आप इसका फार्मूला, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और परिमाप क्या होगा इसका, सभी भुजाओं का योग होता है। तो 2 इंटू आसन्न भुजाओं का योग। आसन्न भुजा कौन कहलाती है, ये जो आपस में ये ए डी और डी सी क्या हैं, आसन्न भुजाएं। ए डी और डी सी ये आसन्न भुजाएं दोनों। तो आसन्न भुजाओं का योग, या इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू ए डी प्लस डी सी। तो ये इसका परिमाप आ जाएगा। अगला है समचतुर्भुज, रोम्बस। इसमें क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे वर्ग में होता है। ये आपस में सभी भुजाएं बराबर होंगी, पर इसमें कोण 90 डिग्री का, जो वर्ग में 90 डिग्री होता है स्क्वायर में, तो इसमें एंगल की नहीं होता। इसमें ये सभी भुजाएं बराबर होती हैं बस, ए बी सी डी। इसमें ये कंडीशन है समचतुर्भुज में
कि जो भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर ए डी, ये चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी ए, हमने मान लिया है ना। ये इसका विकर्ण है। तो इसके विकर्ण क्या होंगे, आपस में बराबर नहीं होंगे। वर्ग और आयत में विकर्ण जो होंगे आपस में बराबर होंगे। समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, आपको ध्यान रखना। ये डायगोनल बोलते हैं तो D1 और ये D2, पर ये 90 डिग्री पर काटेंगे एक दूसरे को, है ना। ये सभी 90 डिग्री पर ही रहेंगे। तो इसके एरिया का फार्मूला, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का गुणनफल, या यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 D1 इंटू D2। और इसका परिमाप हो जाएगा 4a, क्योंकि चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, है ना। अगला है समलंब चतुर्भुज, है ना, ट्रेपेजियम। ये कैसा होता है, ये इसकी ऊंचाई। इसमें कंडीशन क्या होती है कि किसी भी दो भुजाओं के युग्मों का कोई भी, इसे ए बी और सी डी है, तो कोई भी दो भुजाओं का युग्म है, ये और ये, तो किन्हीं भी एक समांतर होगा इसमें, है ना। जैसे ए बी समांतर होगा सी डी के, है ना, या तो ये वाले समांतर होंगे, या तो ए सी समांतर बी डी होगा। तो किन्हीं भी दो भुजाओं के युग्मों में से एक भुजा का जो एक युग्म है उसमें क्या होनी चाहिए, भुजाएं क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, है ना। जैसे ए बी समांतर सी डी, ये कंडीशन है समलंब चतुर्भुज की। ये दो भुजा समांतर हो, चाहे ये युग्म समांतर हो या ये युग्म समांतर हो, बस एक ही के युग्म का समांतर होने की कंडीशन है समलंब चतुर्भुज में, है ना। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, ये इसकी हाइट है। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 समांतर भुजा क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ए बी प्लस सी डी गुणे ऊंचाई। तो ये इसके क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा, है ना। अब थोड़ा सा वृत्त, सर्किल के बारे में देख लेते हैं। तो बेसिक चीज़ें तो आपको पता होगी। फिर से ये सर्किल है, मान लीजिए ये सेंटर है ओ, केंद्र कहते हैं इसको, है ना। ये क्या कहलाती है, त्रिज्या आर, रेडियस, ये इसकी क्या कहलाती है, परिधि, है ना, सरकमफेरेंस। और ये क्या कहलाती है, इसकी जीवा, जो परिधि को यहाँ से और ये दो बिंदुओं पर परिधि को मिला रही है। और ये क्या कहलाएगा, व्यास, डायमीटर। ये है कुछ इसके इम्पोर्टेंट फार्मूले देख लेते हैं, है ना। तो परिधि यानी सरकमफेरेंस बराबर क्या होता है, 2πr होता है। और इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया πr²। और इसका जो व्यास होता है d बराबर क्या होता है, 2r, क्योंकि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दोगुना होता है। तो व्यास बराबर 2r,
क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, परिधि 2 पाई आर। इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है, जैसे ये है, ये इसका सेंटर, ये त्रिज्या ए बी और ये त्रिज्या कौन सी, ये त्रिज्या ओ ए और ये ओ बी। तो ये वाला जो एरिया है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इस तरह पूछा जाता है। यहाँ पे एंगल मान लेते हैं थीटा है, पूरा एंगल क्या होता है, अगर इसको ऊपरा घूम जाए तो सर्किल में 360 डिग्री होता है। तो त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना हो, त्रिज्यखंड कौन, ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हमें निकालना है थीटा डिग्री में, टोटल कितना होता है 360 डिग्री है? तो इसका एंगल कितना है, थीटा है। तो पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे और जितना एंगल है तो एंगल बाई टोटल एंगल जितना होता है। और ये क्या कहलाता है, ए बी, ये चाप है ना, चाप ए बी है ये। तो चाप ए बी की लंबाई अगर हमें निकालना हो, कैसे निकाल लेंगे, ये टोटल क्या होती है, परिधि होता है, इसी में से ये चाप कटा हुआ है तो परिधि क्या होती है टोटल 2 पाई आर। लेकिन हमें कितने का निकालना है, थीटा एंगल में से बाई टोटल 360। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं मेंसुरेशन 2D में से, जो त्रिभुज, चतुर्भुज और सर्किल होता है, क्योंकि बिना फार्मूले के आप ये चैप्टर मेंसुरेशन नहीं हल कर सकते। तो ये कुछ हमने फार्मूलों को रिवाइज किया।